अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ट्रू रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी पर जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन असल में ये पाकिस्तान में हो चुकी है। नाजरीन, एक अमेरिकी खातून ओनिया एंड्रू रॉबिन्सन जो अपने पाकिस्तानी महबूब से शादी के ख्वाब सजाए कराची आई, लेकिन जब हकीकत की जमीन पर कदम रखा तो ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये मोहतरमा अक्टूबर में अमेरिका से पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने की वजह कराची का एक 19 साला लड़का जिससे वो सोशल मीडिया पर बात करती थी। मोहब्बत के चर्चे सुनकर शायद दिल में ख्याल आया होगा कि कराची में ही सकूनत इख्तियार कर लें, मगर अफसोस की कहानी यहाँ एक नया मोड़ ले लेती है। मोहब्बत ने गिरफ्तार ये बेचारी अमेरिकी खातून कराची में रुक गई क्योंकि उनके महबूब के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया और फिर वो घर वालों समेत वो बंदा गायब हो गया। अब ये बात समझ से बालातर है कि आखिर उस लड़की ने इस लड़के पर एतमाद कैसे कर लिया कि लड़का लाजमी शादी करेगा। ठीक है, वो जो लड़की अमेरिका से आई हुई है वो ज़रा बड़ी उम्र की और शादीशुदा है। खैर, वीज़ा ख़त्म हो गया और ख़ातून कराची में ही फंस गई। आखिरकार एक NGO ने तरस खा कर इन्हें वापसी का टिकट फराम किया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई जनाब। ये जब जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने जहाज में सवार होने से इनकार कर दिया। कतर एयरवेज की फ्लाइट 36 मिनट ताखीर का शिकार हुई क्योंकि ये मोहतरमा तैयारे में बैठने के लिए तैयार रही नहीं है। अब एयरपोर्ट पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर मुमकिन कोशिश की कि इन्हें वतन वापस भेज दिया जाए, लेकिन वो बज़िद थी कि कहीं नहीं जाएंगी। अमेरिकी कौंसल खाने के नुमाइंदे भी आए, लेकिन वो भी इन्हें कायल ना कर सके। अब जनाब ये मामला मजीद बिगड़ गया जब ये मोहतरमा जनाब एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठकर गायब हो गई। पुलिस ने पूछा कि कहाँ जा रही हैं, तो जवाब मिला अपने शोहर के पास जा रही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि शोहर का है कहाँ, इनका पाकिस्तान में तो नहीं है। मामला ये है कि वो जो खातून है वो उधर से भाग कर आकर वो कराची में उस लड़के की रिहाइशगाह की इमारत के पार्किंग लॉट में डेरा डाल चुकी हैं। पूरी कराची की पुलिस उनको समझा रही है, रमजान चिप्पा साहब उनको समझा रहे हैं, नहीं समझ आ रही है उनको। जनाब $5000 हफ्तावार अलाउंस का मुतालबा किया जा रहा है और हद तो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट भी चाहिए जनाब को, साहिबा को। अब शायद ये मोहतरमा कराची में अपने दीवाने की तलाश में किसी नए शिकार की ताक में है। इसके अलावा जनाब कराची के लोगों ने इनको ऑफरें करना शुरू कर दी है शादी की कि 5000 नहीं 2000 मैं दे देता डॉलर, कोई कह रहा है 3000 में दे देता हूँ, लेकिन ये किसी की सुन नहीं रही। अब उसके अलावा दूसरी तरफ वो जो लड़का था उसको गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, गवर्नर सिंध जो है कामरान पेशौरी साहब, उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बड़ा टैलेंटेड लड़का है। अब ये टैलेंट की कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा टैलेंट, धोखा देने वाला टैलेंट है ये कोई, और उसको जनाब अप्रिशिएट किया जा रहा है। जनाब बड़ा अच्छा काम किया हमारे लड़के ने, कराची लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं इसलिए अमेरिका को यहाँ बुला लिया। तो भाई ये कोई अप्रिसिएशन वाला काम नहीं है। ठीक है, उसको पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करें जनाब, ये क्या तरीका है। अब उसके अलावा एक बात ये भी है कि हम लोग इस अमेरिकन लड़की को कितना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब अगर कोई पाकिस्तानी लड़की किसी अमेरिकी नौजवान के इश्क में वहां पहुंच जाए तो क्या उसे भी ये सहूलियात दी जाएंगी या फिर एक झटके में मुल्क बदर कर दिया जाएगा। यकीनन अमेरिका ने 1 मिनट के अंदर बाहर का रास्ता दिखा देना, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पाकिस्तानी लोगों के साथ क्या रवैया ये आप देख चुके हैं। आप जानते हैं कि कैसे पुलिस ऑफिसर जो है वो पाकिस्तानी अवाम को जो सड़कों पर दलील कर रहे होते हैं, और यहाँ पर आप देख लें कि अमेरिकन के लिए कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये मामला सिर्फ एक मोहब्बत की नाकामी नहीं बल्कि एक सबक है कि सोशल मीडिया पर जज्बात में आकर फैसले करना इतना खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है कि ये खातून जल्द ही हकीकत को तस्लीम करेंगी और वापस चली जाएंगी। तब तक आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।